मैं आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में कुछ बता रहा हूँ। आपको जैसा कि पता होगा 12th क्लास की केमिस्ट्री में जब हमारे एग्ज़ाम पास आते हैं या उससे भी पहले जो अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे उसमें बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाती है। जैसे मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन आंसर वगैरह की, चलो वो तो तुम एक लगे रहते हो उसमें उसमें ठीक है। इसके अलावा कुछ कैटेगरी जो बनाई जा सकती है वो ये 5 कैटेगरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इस पे काम कर रखा है इसलिए मैंने आपको बताया ये। जैसे पहली कैटेगरी है फॉर्मूलेज फॉर न्यूमेरिकल्स। मैंने इसकी लिस्ट तैयार करी थी, तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में 54 फॉर्मूलेज निकले थे, जिसमें से 26 इंपॉर्टेंट थे। फिर सेकंड नंबर आया था डेरिवेशन का। डेरिवेशन 16 थी इंपॉर्टेंट, उसमें 4 है। फिर थर्ड कैटेगरी मैंने बनाई थी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिपरेशन। ये 32-35 टोटल हैं, इसमें 19 इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट कैटेगरी थी ग्राफ। 33 ग्राफ है टोटल 12th क्लास की केमिस्ट्री में, इसमें 17 इंपॉर्टेंट हैं। एंड द फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है आपकी नेम रिएक्शन, साइंटिस्ट नेम रिएक्शन जिसे कहते हैं। टोटल 37 है, इंपॉर्टेंट 21 है। इसके अलावा भी आपकी और कैटेगरी होती हैं। जैसे मैं आपको 2 कैटेगरी और बताता हूँ। आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, कीवर्ड्स एंड टेस्ट, ये इसके नंबर में नहीं बताना चाह रहा है, थोड़े फ्लक्चुएट हो जाते हैं। ये 2 कैटेगरी भी आप बना सकते हो। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा केमिकल इक्वेशन के बारे में। मैंने सारी 12th क्लास की केमिकल इक्वेशन की भी लिस्ट बनाई थी, वो टोटल 607 बनी थी, 607, 607। और मैंने एक बात नोटिस करी थी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इम्पॉर्टेंट जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो 60 to 70 थी। तो इसीलिए आपको सिलेबस को देख के ना एकदम से डरना नहीं है कि इतना ज़्यादा सिलेबस। आप उसको रियल एनालिसिस करेंगे, सारे PYQ हैंडल करेंगे, उसके बेसिस पे आप समरी में पाओगे। इक्वेशन टोटल मिला के 10% है जो करने लायक है। तो ये मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको एक थोड़ा सा तरीका बताना चाहा है कि ऐसे कैटेगराइज करके पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। और जिसके पास ये कैटेगराइजेशन जाना होगा कि कितने फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन है, कितनी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, वो पहुंच ही जाएगा। आज के लिए इतना ही।